La 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बहन की मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो जिससे ना इनकी ज़िंदगी बदल गई है, और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है कि मैं आप लोगों के साथ जो है इनकी मिरेकल स्टोरी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों का ईमान भी ताज़ा हो और अल्लाह ताला पर जो है यकीन और जो आपका भरोसा है वो मजबूत हो। ये बहन कहती हैं कि आप ही मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं थी, हाँ, लेकिन मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, और पढ़ने लिखने की वजह से मैं ना दोस्तों में जाती थी, ना अपने कज़िन्स में जाती थी। अम्मी अगर नानी के घर जाती भी थी, तो मैं वहाँ पर जो है अपनी बुक्स, अपनी कॉपीज़ वगैरह सब लेकर जाती थी, और वहाँ जाकर भी मैं अपने कज़िन्स के साथ नहीं खेलती थी, बल्कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देती थी, और आप ही हर वक़्त मैं जो है हर क्लास में फर्स्ट आती थी, और ऐसे करते-करते मैंने अपनी कॉलेज भी पढ़ी और यूनिवर्सिटी भी। और जब मेरे यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई, तो फिर मैंने फोकस करा कि मुझे जो है जॉब करनी है, और वो भी ऐसी-वैसी नहीं, बहुत अच्छी जॉब करनी है, क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड थी और मेरा स्टडी में बहुत ज़्यादा फोकस हुआ करता था। आप ही जब मेरी उम्र 26 हुई, 27 हुई, 28 हुई, इस उम्र में मेरे बहुत अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल आते थे, और जो है ब्रोकर भी रिश्ते अच्छे-अच्छे लेकर आती थी, लेकिन मेरा सिर्फ़ फ़ोकस यही था कि जो है मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब करनी है। उसी वजह से मैं सारे रिश्ते रिजेक्ट कर देती थी, यहाँ तक कि मेरी अम्मी कभी मुझे पिक्चर भी दिखाती थी, तो मैं वो पिक्चर देखे बगैर ही मना कर देती थी, और इस तरीके से जब करती रही और बार-बार मैं रिश्ते रिजेक्ट करती रही, तो आप ही ये हुआ कि अब मेरी उम्र हो गई है 35, और मेरे रिश्ते अब आना ही बंद हो चुके हैं। और जब मेरी अम्मी ने रिश्ते वाली से कहा कि तुम रिश्ता देखो, तो उसने भी साफ मना कर दिया कि तुम्हारी बेटी का अब रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम्हारी बेटी का हम रिश्ता लेके जाते थे, तो तुम्हारी बेटी जो है हर रिश्ते का मना कर देती थी देखे बगैर, और अब इस उम्र में इसको कौन ही लेगा। ये बात आप ही मैंने ब्रोकर की अम्मी और दोनों की बात मैंने सुन ली, और उस दिन जो है मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया। क्या वाक़ई में मेरे अब कोई रिश्ते नहीं होंगे? क्योंकि आप ही अब रिश्ते आना बिल्कुल बंद हो चुके थे। उस दिन मैं अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के बहुत रोई, और आप ही मैं नमाज़ तो पढ़ती थी, पर छोड़-छोड़ के पढ़ती थी, और उस रात मैंने पहली दफ़ा जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, और मैं खूब रोई अल्लाह ताला के सामने, और फिर फजर की नमाज़ पढ़ी, और इस तरीके से मैंने अपना रूटीन का हिस्सा बना लिया, और जो है अल्लाह ताला के सामने खूब गिड़गिड़ा के इस्तिग़फ़ार भी करती थी, क्योंकि आप ही जब अल्लाह ताला मुझे नेमतें और सारी चीज़ें दे रहा था, तब मैं ही अल्लाह ताला की हर चीज़ को रिजेक्ट कर रही थी। अब मुझे उसने देना ही मना कर दिया। तो अब मुझे एहसास होता था कि ये मैंने क्या किया। आप ही मुझे इतना गिल्ट फ़ील होता था और इतनी नदामत फ़ील होती थी कि मैं बस अल्लाह ताला से हर वक़्त माफ़ी माँगती रहती थी, इस्तिग़फ़ार करती रहती थी। कभी-कभी तो बस सारा काम-काज छोड़ कर भी मैं 7000 मर्तबा इस्तिग़फ़ार करती थी, क्योंकि मुझे ये होता था कि मैंने अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया है। पर मुझे ये भी यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे, और मेरा बहुत अच्छी जगह रिश्ता होगा। फिर आप ही एक दिन अम्मी कुछ क कज़िन्स आई थीं, और वो मुझे देखकर बातें करने लगी कि अब तुम इसका रिश्ता कब करोगी? तो आप ही अम्मी की दूसरी कज़िन ने मुझे देख के कहा कि अब इस उम्र में रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं कम उम्र लड़की, जवान और हसीन लड़कियाँ पसंद करते हैं। ना तुम्हारी बेटी हसीन है, और ना ही अब उसकी उम्र रही है। आप ही ये सुनकर मुझे ज़रा भी दुःख नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक तरफ इस्तिग़फ़ार भी पढ़ रही थी, दुरूद इब्राहिम की मन्नत भी मैंने माँग ली थी, और जो है मैं रोज़ाना दुरूद इब्राहिम ही कसरत से पढ़ती थी, और तहज्जुद की नमाज़ भी, और साथ-साथ मैंने हर नमाज़ की पाबंदी भी स्टार्ट कर दी। हाँ, पे शुरू में तो कोई रद्दो-बदल मेरी लाइफ़ में नहीं आया, लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे, क्योंकि मैंने सब जगह पढ़ा था कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है, और मुझे अपना यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे, और मुझे अच्छा और नेक रिश्ता भी अता करेंगे। अभी एक दिन अम्मी की आउट ऑफ कंट्री से कज़न आई थी, और वो अपनी नंद के साथ मेरी अम्मी से मिलने आई थी, और उन्होंने मुझे देखा, और फिर घर जाके 10 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि वो मुझे पसंद करती हैं, और वो अपने देवर के लिए मुझे पसंद कर रही हैं, यानी कि वो रिश्ता डालना चाहती हैं।
آپ یہ سن کر میرے سب گھر والے بہت حیران ہو گئے اور میں بھی بہت زیادہ حیران ہو گئی، لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کریں گے۔ پھر آپ ہی وہ رشتہ لے کر آئے اور وہ جو رشتہ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، آؤٹ آف کنٹری کا تھا، اور وہ رشتہ میرے گھر میں سب کو بہت پسند بھی آیا کیونکہ وہ نیک نمازی بھی تھا اور جو ہے دین میں جانے والا، تبلیغ کرنے والا تھا اور پڑھا لکھا بھی بہت زیادہ تھا، خوبصورت کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھا۔ پھر آپ ہی ہماری انگیجمنٹ ہو گئی اور آپ ہی 1 سال کے بعد ہمارا نکاح بھی ہو گیا، اور آج میں آؤٹ آف کنٹری سیٹ بھی ہو گئی ہوں۔ یہ سب درود ابراہیمی کی برکت سے ہوا ہے اور استغفار کی برکت سے ہوا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی رستہ بن رہا ہو، جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دے رہا ہو تو اسے ٹھکرایا نہیں کرتے، بلکہ اسے یہ سمجھ کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے کہ یہی صحیح ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے ہر انسان کے لیے اس کے صحیح وقت پر کرتا ہے۔ جب میرا صحیح وقت تھا تب میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نخرے دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب مجھے چھوڑ دیا تب مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی اس وقت دی ہوئی نعمت کو قبول کرتی تو اتنا ٹائم مجھے جو ہے پچھتانا نہیں پڑتا۔ خیر آپ ہی ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شاید مجھے یہاں سے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، اور الحمدللہ آج میں شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی پرہیزگار بندوں میں شامل بھی ہوئی ہوں، اس لیے کیونکہ میں نے ہر گناہ اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے وہ سب چیز میں نے چھوڑ دی ہے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم نماز اور عبادت میں گزارتی ہوں، اور الحمدللہ آج میں تہجد گزار بھی ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں ان بہن کی سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جب ہمیں دے رہا ہوتا ہے نا تو ہمیں اس ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں وہ چیز بھی ہم سے چھن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض الگ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے درود ابراہیم کی انہوں نے منت مانگی تھی اور وہ ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی تھی، استغفار بھی کر رہی تھی، تو یہ ساری چیزوں سے وہ کس طریقے سے نکلی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور درود ابراہیمی اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز کے لیے پڑھتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہی ہیں، آپ کی رکی ہوئی دعائیں جو سالوں سے قبول نہیں ہو رہی وہ بھی قبول ہوتی ہیں، اور آپ کے لیے خیر والے معاملے بنتے ہیں، وہ رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بند رستے کھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناممکن دعائیں ممکن میں بدل جاتی ہیں، صرف اور صرف درود ابراہیمی کی برکت سے۔ امید ہے آج کی ان بہن کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لا